Hello students, welcome to class 9th and today we will start our first chapter of polity. The name of the chapter is लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। तो देखिए बच्चों, सबसे हमारा पहला प्रश्न यही जो है हमारे सामने आता है कि लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है और मतलब लोकतंत्र लोगों के द्वारा क्यों पसंद किया जाता है। लोकतंत्र क्यों, मतलब लोकतंत्र क्यों चाहिए है। तो देखिए ये दोनों ही विषय है जो हम इसको वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है तो वो देखिए वो है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है या मतलब लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। तो देखिए लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शासन एक ऐसा स्वरूप है, यानी लोकतांत्रिक शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है इसमें जो है चुनाव के माध्यम से व्यक्ति जो हैं, आम जन जो हैं, वो अपने जो पसंदीदा प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये जो पद्धति होती है ये लोकतांत्रिक पद्धति होती है। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, आप लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, यानी जहाँ पर लोगों का राज होता है, लोगों के द्वारा ही अपने पसंदीदा प्रतिनिधियों को चुना जाता है और वही जो प्रतिनिधि है आगे चल के सरकार बनाते हैं। तो आपको ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल क्लियर हो गई। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का जो चुनाव है वो आम जनता के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए अगर हम परिभाषा की बात करें तो अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है इससे श्रेष्ठतम परिभाषा नहीं मानी जाती है। तो देखिए अब्राहम लिंकन के द्वारा क्या कहा गया है कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। यानी कि एक ऐसा शासन जो जनता का, क्योंकि देखिए आपको पता है कि शासन करने वाले जो लोग होते हैं वो भी क्या है, आम यानी जनसाधारण में से ही चुन करके आगे जाते हैं और उनका चुनाव जो है आम जनता के द्वारा यानी कि हमारे द्वारा किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है, वो हमारे लिए ही किया जाता है ताकि हमारे अधिकारों की रक्षा की जा सके और हमारी जो है सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके। तो देखिए कितनी मतलब इस परिभाषा से ही आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। यानी कि जो जनता है वो ही जो है इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, इसी में से जो प्रतिनिधियों को चुना जाता है और हमारे द्वारा ही चुना जाता है और वही लोग जो है शासन करते हैं। किसके लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए, हमारी सुख सुविधाओं के लिए। तो देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं कि लोकतंत्र के मुख्य लक्षण यानी कि विशेषताएं। ठीक है ना, इसमें खासियत क्या है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है, क्यों लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक जो प्रणाली है ये बहुत सारे देशों के द्वारा, बहुत सारे देशों के लोगों के द्वारा पसंद की जाती है। तो चलिए इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि लोकतंत्र में ऐसी क्या विशेषता है कि इसको जो है सभी पसंद करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, निर्वाचित प्रतिनिधि। यानी कि जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो आम जनता के द्वारा चुना जाता है। निर्वाचित यानी निर्वाचित किया जाता है, उसको जो है चुना जाता है उस प्रतिनिधि को। देखिए लोकतंत्र में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कानूनों का निर्माण, यानी कि जो प्रतिनिधि चुना जाता है, यानी कि हमारा पसंदीदा जो प्रतिनिधि है हम उसे अपने मतलब वोट देके, वोट के माध्यम से हम उसको चुनते हैं और वो ही आगे चल के सरकार बनाता है। देखिए जो हमारे द्वारा निर्वाचित यानी छांटा गया जो प्रतिनिधि है वही कानूनों का निर्माण करता है और सरकार की नीतियों को निर्धारित करता है। यानी कि जो नीति बनाने का काम है ये वही करते हैं जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा जो लक्षण है या दूसरी विशेषता हम कहेंगे कि चुनाव। लोकतंत्र का मुख्य जो लक्षण है या मुख्य विशेषता एक चुनाव भी है। तो देखिए चुनाव के माध्यम से हम अपने पसंदीदा प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। ठीक है ना, और वो जो हम चुनते हैं वो किस अधिकार से चुनते हैं, मताधिकार, जिसको हमें मतलब जो अधिकार हमें दिया गया है सरकार के द्वारा या हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है। तो देखिए लोकतंत्र में प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं और उन चुनावों में प्रत्येक वयस्क मताधिकार को चुनाव देने का जो है अधिकार होता है। तो ये वयस्क मताधिकार यहाँ पर क्या है, यानी कि 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है, पुरुष है, स्त्री है, जो भी लोग हैं 18 साल से ऊपर हैं, उन सभी को जो है मतदान देने का अधिकार होता है।
ये अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है, यानी कि लिंग और आर्थिक स्थिति है या मतलब शैक्षणिक स्थिति है, किसी भी आधार पर जो है किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता। और ये अधिकार 18 साल के ऊपर सभी को जो है समान रूप से दिया जाता है। इस अधिकार के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों को चुन करके आगे हम सरकार में भेज सकते हैं। तो आगे देखिए, इसके बाद जो तीसरा लक्षण है या तीसरी विशेषता है वो ये है कि अधिकार एवं स्वतंत्रता। लोकतंत्र की खासियत क्या है कि एक लोकतांत्रिक देश में सभी मनुष्यों को समान अधिकार और समान रूप से जो है स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। कैसे, मतलब ये देखिए कि चाहे हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, चाहे कोई आम जन है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, सभी को समान अधिकार है। यानी कि ये नहीं है कि राष्ट्रपति अपने पद का जो है दुरुपयोग करके किसी भी कार्य को कर सकता है, या मतलब किसी गरीब व्यक्ति को हम मतलब उसकी मतलब उसके ऊपर जाति ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और यहाँ पर समान रूप से चाहे कोई छोटा व्यक्ति है, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति है, चाहे कोई शासक जो है शासक भी क्यों ना हो, तो इन सभी को जो है समान रूप से अधिकार और स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। तो ये सबसे खास विशेषता है लोकतंत्र की। तो देखिए, लोकतंत्र का एक मुख्य लक्षण यह भी है कि देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार एवं समान स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं।